अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अहम शब्बीर। पहले ये स्क्रीनशॉट देखिए। ये डॉक्टर जमीर महरवी साहब की एक वीडियो का स्क्रीनशॉट है जिसमें वो ये कहते हैं कि बायोप्सी की वजह से कैंसर फैलता है, इसलिए बायोप्सी से परहेज़ कीजिए और कैंसर की डायग्नोसिस के जो ब्लड मार्कर्स हैं सिर्फ उन पर इक्तफ़ा कीजिए। और इस हवाले से वो इशारतन किसी रिसर्च का जिक्र करते हैं और इस हवाले से कोई डिटेल्स बयान नहीं करते। इसके मुकाबले में जो फिजिशियंस और डॉक्टर्स कम्युनिटी है, उन्होंने जो वीडियोज़ अपलोड की हैं वो भी किसी रिसर्च का हवाला नहीं देते और ना ही रिसर्च की बुनियाद पर कोई रिबटल देते हैं, बल्कि उनका नैरेटिव ये है कि बायोप्सी अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ की जा रही है, तो अगर ये इतनी ही डेंजरस होती तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में इसको क्यों इस्तेमाल किया जा रहा होता। तो अब दोनों साइडों का जो ये मुतज़ाद मौक़िफ़ है, इसको आज हम रिसर्च की बुनियाद पर परखेंगे और देखेंगे कि डॉक्टर जमीर महरवी साहब ने जो दावा किया है, जो रिसर्च की बुनियाद पर दावा किया है, एक्चुअली वो रिसर्च कहती क्या है। क्या उनका ये दावा रिसर्च के पैमाने पर पूरा उतरता है? क्या वाकई रिसर्च पेपर में यही लिखा हुआ है कि बायोप्सी की वजह से कैंसर फैलता है या बायोप्सी की वजह से डेथ रेशो इंक्रीज़ कर जाती है? तो आए कुछ रिसर्च स्टडीज़ डिस्कस करते हैं। उससे पहले ये जो फिनोमेना है कि किसी इंस्ट्रूमेंटेशन या किसी प्रोसीजर की वजह से एक्सीडेंटली ट्यूमर सेल्स का डिसलोकेट हो जाना, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ट्यूमर सीडिंग कहा जाता है। और मैं जो आज दो आर्टिकल्स डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये दोनों रिव्यू आर्टिकल्स हैं और ये 2024 में पब्लिश हुए हैं और इनका रेफरेंस लिंक आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा और कोई भी इन लिंक्स को विज़िट करके इन स्टडीज़ को पढ़ सकता है, डिस्कस कर सकता है। तो पहला जो रिव्यू आर्टिकल है वो एक्चुअली सिस्टमेटिक रिव्यू है, जो कि तकरीबन 57 ईयर्स के रिसर्च डाटा पर मुश्तमिल है। 1965 से लेकर 2022 तक की जितनी भी रिसर्च हुई या जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स हुए, उनको इकट्ठा किया गया। इकट्ठा करने के बाद जो ऑथर्स हैं, उन्होंने जो इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया लगाया था, उसके मुताबिक उन्होंने 156 आर्टिकल्स को शॉर्ट लिस्ट किया। उनका क्राइटेरिया, जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, वो ये था कि उन्होंने ऐसे आर्टिकल्स सेलेक्ट किए जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा ट्यूमर सीडिंग के केसेस रिपोर्ट हुए हों। तो अल्टीमेटली जो उनके पास डाटा आया वो ये था कि 8161 केसेस उन्होंने रिपोर्ट किए, जिसमें से नीडल बायोप्सी के केसेस 3448 थे। अब यहाँ तक तो ये बात दुरुस्त मालूम होती है कि ट्यूमर सीडिंग बिल्कुल इन रिसर्च स्टडीज़ में उसका जिक्र किया गया है कि ट्यूमर सीडिंग के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन अगली बात जो इम्पोर्टेंट है, जिसका डॉक्टर जमीर महरवी साहब जिक्र नहीं करते, वो ये कि इन्हीं रिव्यू आर्टिकल्स में ये लिखा हुआ है कि ये एक रेयर फिनोमेना है। और आप खुद से देखिए कि 57 साल में टोटल कितने केसेस हुए होंगे, ये कहीं मेंशन नहीं है। 1 लाख थे, 10 लाख थे, 50 लाख थे। वो पूरे 57 साल में सिर्फ 3448 केसेस हैं जो कि नीडल बायोप्सी के हैं और तकरीबन 4000 केसेस वो हैं कमोबेश जो कि दूसरे मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर के नतीजे में हैं। तो ये बिल्कुल एक रेयर फिनोमेना है। कुछ दूसरे आर्टिकल्स भी हैं जिन्होंने इसको 0.2% से लेकर 1.4% तक लिखा है ट्यूमर सीडिंग की प्रेवलेंस को, लेकिन वो डिपेंड करता है कैंसर पे कि मुख्तलिफ किस्म के कैंसर्स में मुख्तलिफ हो सकती है प्रेवलेंस। बहरहाल ये एक रेयर फिनोमेना है इन्हीं रिसर्च स्टडीज़ के मुताबिक। अब एक और रिव्यू आर्टिकल है, उसको डिस्कस करते हैं, जो कि मखसूस है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, जिसमें उन्होंने ये इन्फ्रेंस किया है, ये बताया है कि नीडल बायोप्सी के नतीजे में जो नीडल का पाथ है, यानी नीडल के आने और जाने का जो रास्ता है, उस पर कुछ डिसलोकेटेड कैंसर सेल्स पाए गए। और उन्होंने जो रिसर्च स्टडीज़ उसमें इंक्लूड की हैं अपने रिव्यू आर्टिकल में, उसमें जो प्रेवलेंस बताई गई है, एक स्टडी में 352 टोटल केसेस में से 114 केसेस में प्रेवलेंस बताई गई, जो कि तकरीबन 32% बनती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस रिव्यू आर्टिकल में ये तो ज़रूर मेंशन किया गया है कि नीडल के पाथ पे कुछ डिसलोकेटेड कैंसर सेल्स पाए गए, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता किसी तौर पे भी कि कैंसर स्प्रेड कर जाता है, और ना ही इससे ये साबित होता है कि बायोप्सी एक वजह है कैंसर के स्प्रेड होने की। ये दोनों मुख्तलिफ ही मुतज़ाद बातें हैं और ये दोनों नतीजे जो निकाले हैं, ये डॉक्टर जमीर महरवी साहब ने गालबन अपनी तरफ से निकालनी है। इन रिसर्च स्टडीज़ में ये दोनों बातें मेंशन नहीं की गई, बल्कि ये रिव्यू आर्टिकल में तो उल्टा ये लिखा हुआ है कि वक्त गुजरने के साथ साथ कैंसर सेल्स की जो सर्वाइवल है, डिसलोकेटेड कैंसर सेल्स की जो सर्वाइवल है, वो उल्टा कम हो जाती है, क्योंकि कैंसर को फैलने के लिए कैंसर सेल्स का सर्वाइव करना और ग्रो करना ज़रूरी है। तो उन्होंने एक स्टडी बयान की जिसमें वो ख़वातीन
जिनकी बायोप्सी होने के 15 दिन के अंदर सर्जरी हो गई, तो उन्होंने देखा कि ऐसी खवातीन जिनमें डिसलोकेटेड कैंसर सेल्स पाए गए वो 42% थी, और वो खवातीन जिनमें बायोप्सी होने के 28 दिन या इससे ज़्यादा दिनों के बाद सर्जरी की गई तो और उनमें डिसलोकेटेड कैंसर सेल्स पाए गए, वो तकरीबन 15% खवातीन थी। यानी इससे ये पता लगा कि वक्त गुजरने के साथ साथ एक्चुअली रेशो जो है, शरह जो है, उसमें परसेंटेज में कमी आती जा रही है, यानी कैंसर सेल्स की सर्वाइवल में कमी आती जा रही है। और दूसरी बात ये कि कैंसर सेल्स का पाया जाना अलग बात है और बायोप्सी कैंसर के फैलने का जरिया है, ये एक अलग बात है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक नॉन साइंटिफिक आम सादा फहम एग्जांपल देता हूं, जो मैं अपने तलबा को भी बताता हूं कि एसोसिएशन और कॉजेशन में फ़र्क क्या है। आमतौर पर वो लोग जो रिसर्च स्टडीज़ का हवाला देते हैं वो उसकी इंटरप्रटेशन दुरुस्त नहीं करते। एसोसिएशन की इंटरप्रटेशन वो कॉजेशन के तौर पर कर देते हैं, जो कि नहायत ही गलत बात है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि एक शख्स रिसर्च करने का इरादा करता है और वो ये जांचता है रिसर्च में कि वो लोग, ऐसे 100 लोग जिन्होंने दर्जी की दुकान को विज़िट किया, आइसक्रीम की दुकान को विज़िट किया और पान शॉप को विज़िट किया, इन 100 लोगों में कितने लोगों में डायबिटीज़ पाई गई। तो उस शख्स की रिसर्च के नतीजे में ये बात सामने आती है कि ऐसे 15 लोग जिनमें डायबिटीज़ पाई गई, उन्होंने टेलर की शॉप को विज़िट किया था। तो साइंस की ज़ुबान में, रिसर्च की ज़ुबान में इसको हम कहेंगे कि एसोसिएशन पाई गई डायबिटीज़, वो लोग जिनमें डायबिटीज़ थी उन लोगों में और उनके टेलर की शॉप को विज़िट करने में। तो इससे कतई ये साबित नहीं होता कि टेलर की शॉप को विज़िट करने की वजह से डायबिटीज़ फैल रही है। क्यों? क्योंकि इस बात को साबित करने के लिए मुख्तलिफ मेथडोलॉजी चाहिए। वो मेथडोलॉजी इन रिव्यू आर्टिकल, इन रिसर्च स्टडीज़ में इस्तेमाल नहीं की गई। कॉजेशन की मेथडोलॉजी अलग होती है, एसोसिएशन की मेथडोलॉजी अलग होती है। इसी तरह कैंसर सेल्स नीडल के पाथ में पाए गए, ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि नंबर 1 कैंसर फैल सकता है और दूसरी बात बायोप्सी वजह है कैंसर के फैलने की। ये जो इन्फ्रेंसेस हैं, इनमें और मेथडोलॉजी में कोई स्ट्रॉन्ग लिंक नहीं पाया जाता। फिर इन्हीं रिव्यू आर्टिकल में जो ये बयान करते हैं कि कुछ ट्यूमर सीडिंग के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, वो ये भी साथ बताते हैं कि जनाब इनकी कोई एसोसिएशन नहीं पाई गई लार्ज साइज ट्यूमर के साथ। क्योंकि अगर डॉक्टर जमील महरवी साहब का नैरेटिव तस्लीम कर लिया जाए तो फिर तो कैंसर जितना लार्ज होगा उतनी ज़्यादा ट्यूमर सीडिंग होनी चाहिए, और जितना ग्रेड ज़्यादा होगा कैंसर का उतनी ट्यूमर सीडिंग ज़्यादा होनी चाहिए। बल्कि इसके उलट इन्हीं रिसर्च स्टडीज़ में ये लिखा हुआ है कि कोई एसोसिएशन नहीं पाई गई, यानी कैंसर बड़ा हो या छोटा हो, ग्रेड ज़्यादा हो या कम हो, उसका ट्यूमर सीडिंग के ज़्यादा होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह इसी रिव्यू आर्टिकल में यह भी मेंशन है कि बायोप्सी का इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डेथ के साथ भी कोई एसोसिएशन नहीं है। इनफैक्ट जहाँ तक रिकरेंस की बात है तो वो 2 बातें करते हैं। एक तो ये कहते हैं कि जो रीजनल रिकरेंस है उसके साथ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि बायोप्सी का लिंक पाया गया। रीजनल रिकरेंस कहते हैं कैंसर को अपनी जगह के अलावा दूसरी जगह पे, बॉडी में किसी और जगह में उसका दोबारा से फैल जाना, जबकि लोकल रिकरेंस कहते हैं उसी जगह पर दोबारा कैंसर का फैल जाना। लेकिन जो लोकल रिकरेंस है उसके मामले में ये रिव्यू आर्टिकल कहते हैं कि पोटेंशियल रिस्क ज़रूर मौजूद है। तो इसमें दुरुस्त बात यह है कि चूँकि लोकल रिकरेंस के हवाले से बेशक बहुत वीक एविडेंस ही सही, लेकिन एविडेंस तो मौजूद है ना, और पोटेंशियल रिस्क तो मौजूद है ना, और बेशक प्रेवलेंस रेयर है, बहुत कम है ट्यूमर सीडिंग की, लेकिन फिर भी मौजूद है तो सही, कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं तो सही। इस वजह से जो ऑथर्स हैं वो एक्चुअली इन रिव्यू आर्टिकल्स में, रिसर्च स्टडीज़ में ये कहीं भी नहीं कहते कि बायोप्सी को स्टॉप कर लिया जाए। ये जो नतीजा निकाला है ये खुद से निकाला गया है, बल्कि इनफैक्ट वो ये कहते हैं कि जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं वो इस बात को एड्रेस करें और उनका कोई डेडिकेटेड सेगमेंट हो इस हवाले से जो कि ट्यूमर सीडिंग की प्रिवेंशन को एड्रेस करता हो और डॉक्टर्स को इस हवाले से गाइडेंस प्रोवाइड करता हो, और बेहतर टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर लेने चाहिए ताकि ट्यूमर सीडिंग को, उसकी प्रेवलेंस को कम से कम रखा जाए। तो मैंने आपको एक बिल्कुल दुरुस्त बात जो कि रिसर्च स्टडी में बयान की गई थी वो मैंने आपको बयान कर दी। अब उम्मीद है कि मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब हो गया हूँगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।